हेलो स्टूडेंट 1.5 द नेकलेस। इसकी हम आपको एक्सरसाइज देंगे। इस चैप्टर के दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले हम पार्ट 1 करेंगे फिर पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी। 1.5 द नेकलेस, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इधर हमें देखिए नीचे रियल सेल्फ इमेजिनरी पर्सन ये लिखना है, तो इसके लिए आप ये लिखेंगे। अभी नीचे आ जाइए, माई ड्रीम पोजीशन। तो इधर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसके लिए आप ये लिखेंगे। अभी हम पेज नंबर 18 पर आते हैं। द नेकलेस पार्ट 1, इसमें पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 हम आपको अगले वीडियो में देंगे, आप देख लेना। वाई वॉज मैथडिल मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियली, इसका आंसर ये है। वाई डिड मैथडिल वीप विद मिस्री आफ्टर विजिटिंग हर स्कूलमेट, इसके लिए आप ये लिखेंगे। थर्ड, व्हाट डिड द एनवेलप होल्ड, इसके लिए आप ये आंसर लिखेंगे। पेज नंबर 19 पर आते हैं। वॉज द हस्बैंड अ कॉन्सिडरेट पर्सन, हाउ डू वी नो दैट, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट, वाई डिड मथरिल गो टू हर फ्रेंड हाउस एंड टेल हर ऑफ अ डिजास्टर, इसके लिए आप ये लिखेंगे। वॉट डिड मैडम फॉरेस्टर्स लार्ज बॉक्स कंटेन, इसका आंसर ये है। हम पेज नंबर 20 पर आ गए। विच सेंटेंस टेल अस दैट मैथडिल ग्रेटली डिजायर द नेकलेस, इसका आंसर ये लिखिए। Try to express the thought that must have passed through Methodiel mind on seeing the necklace in Methodiel own words, इसके लिए आप भी लिखेंगे। Think and answer, why did Methodiel not notice the loss of a necklace earlier, इसका आंसर ये है। हम पेज नंबर 21 पर आ जाते। इंग्लिश वर्कशॉप, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड, राइट हु सेड इट टू एंड whom। फर्स्ट, लुक हियर समथिंग फॉर यू, इसका आंसर ये है। बी, वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इसके लिए आप ये लिखेंगे। सी, आई वुड रैदर नॉट गो टू द पार्टी, इसके लिए आप ये लिखो। डी, चूज माई डियर, इसका आंसर ये है। ई, यू हैव नथिंग एल्स, ये आंसर लिखेंगे आप। एफ, वुड यू लेंड मी दिस जस्ट दिस, इसके लिए आप ये लिखो। जी, व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, इसका आंसर ये है। टू, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट व्हाट मैथडिल हैड एंड व्हाट शी ड्रीम्ड अबाउट, इसके लिए आप ये आंसर लिखेंगे। थर्ड, राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शन ऑफ मैथडिल, ए वाला जो है, ए का जो आंसर होगा यह होगा। बी, मैथडिल वॉज सैड बिकॉज शी डिड नॉट गेट एनी लग्जरीज, इसका आंसर ये है। सी, मैथडिल फेल्ट दैट हर हाउस वॉज शैबी एंड पुअरली फर्निश्ड, ये लिखो आंसर। डी, मैथडिल वॉन्टेड अदर पीपल टू एनवी हर, इसका आंसर ये है। ई, मैथडिल वॉज नॉट हैप्पी टू सी द इन्विटेशन, ये आंसर लिखेंगे आप। एफ, मैथडिल वॉन्टेड अ न्यू ड्रेस फॉर हर सेल्फ, इसका आंसर ये है। जी, मैथडिल बोरो अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड वोर इट टू द पार्टी, इसके लिए आप ये आंसर लिखेंगे। एच, मैथडिल लॉस द नेकलेस, इसका आंसर ये है।
फोर्थ, प्रिपेयर अ फॉर्मल इन्विटेशन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये फॉर्मेट हमें करना है, तो इसके लिए आप ये लिखेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो पार्ट 2 है पेज नंबर 22 पे, इसकी हम क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे आज। व्हाट एफर्ट्स डिड लुइस मेक टू फाइंड द नेकलेस। इसके लिए आप ये वाला आंसर लिखेंगे। व्हाट इज इम्प्लाइड इन अ हॉलो पेल फिगर। इसका आंसर ये है। पेज नंबर 23 पर आते हैं। व्हाट वाज अरेंजमेंट विद द ज्वेलरी, डू यू थिंक इट वाज फेयर। इसके लिए आप ये वाला आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हाई डिड मैडम फॉरेस्टर स्पीक कोल्डली टू मैथडी। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर। इसके लिए आप ये आंसर लिखेंगे। व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज इम्प्लाइड बाय द यूज ऑफ द वर्ड स्टिल इन स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग। इसके लिए आप ये वाला आंसर लिखिएगा। अब पेज नंबर 24 पे आ जाइए। ऊपर देखिए, व्हाट डिड मैथिली डिसाइडेड टू स्पीक टू हर फ्रेंड। इसके लिए आप ये आंसर लिखिए। अब इंग्लिश वर्कशॉप पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये पिंक कलर का जो टेबल है ऐसे लेके एफ तक, इसको आपको कंप्लीट करना है, तो इसको आप इस आंसर लिखेंगे इसके लिए। टू राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शन ऑफ मेथड डी। फर्स्ट वन, मेथड डी डिसअपेयर्ड ओवर द लॉस ऑफ अ नेकलेस। इसका आंसर ये है। बी, मेथड डी रोट अ नोट टू हर फ्रेंड एज डिटेक्टेड बाय हर हस्बैंड। इसका आंसर ये है। सी, मैथडी एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस। इसके लिए आप ये आंसर लिखेंगे। डी, मैथडी रिटर्न द डायमंड नेकलेस टू अ फ्रेंड। इसका आंसर ये है। ई, मैथडी डिड नॉट टेल हर फ्रेंड अबाउट द लॉस एंड रिप्लेसमेंट। इसके लिए आप ये आंसर लिखेंगे। सॉरी, मैथडी वर्क वेरी वेरी हार्ड टू पे द डिबेट। इसके लिए आप ये आंसर लिखेंगे। जी, मैथडी एंड हस्बैंड पेड ऑफ द डिबेट इन 10 ईयर्स। इसका आंसर ये है। एच, मैथडी टोल्ड हस्बैंड अबाउट द लॉस्ट नेकलेस। इसके लिए आप ये आंसर लिखेंगे। Question number 3. From pairs, discuss how part 2 of the story could have been different. Write your storyline in the form of bullets showing the main events. इसके लिए आप ये वाला आंसर लिखेंगे। Fourth, imagine what must have happened after Methody friend discovered that the diamond were real. Do you think she would return the necklace to Methody? What would that make Methody happy? इसका आंसर ये है। Fifth, discuss the following and write about each in your words in 5 to 6 lines. A, what would you do if something like this happened to you? इसके लिए आप आंसर लिखेंगे। What opinion do you form about Methody husband from her story? इसका जो आंसर है ये है। See, what events in the story part 1 and part 2 change Methody life? इसके लिए आप ये आंसर लिखेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।